हाय गाइस, वेलकम टू एब्सोल्यूट सिनेमा। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 14 का 33। थैंक यू बयार भाई फॉर दिस अमेजिंग पीडीएफ। 14 का 33। सो वी हैव ए सिंपल बीम जहाँ पे एक पिन लगी हुई है और जहाँ पर एक बॉल सपोर्ट लगी हुई है, रोलर, और जहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट ओ। नाउ फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम, पिन की तो दो रिएक्शन होती हैं भाई, आप बोलोगे एक ये होती है, एक ये होती है। यहाँ मूवमेंट लग रहा है और यहाँ पर बी लग रही है। चार फोर्सेज होगी, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होगी, हो भी सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि यार जब मैं इसको समीशन एफ एक्स लगाऊंगा यहाँ पर, तो क्या आएगा? एफ ए इज इक्वल टू जीरो, दिस फोर्स इज जीरो, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस फोर्स एंड वी हैव दिस इजी थ्री रिएक्शन फोर्सेज दैट मेक इट स्टैटिकली डिटर्मिनेट। और यहाँ पर जब मैं समीशन एफ वाई लगाऊंगा तो ये बनेगा मेरा, यार ये माइनस क्यों किया हुआ है भाई? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जहाँ पे मेरा आर ए बराबर हो जाएगा माइनस का आर बी, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर समीशन मोमेंट जब मैं लगाऊंगा एट पॉइंट ओ पर या ए पर, समीशन मोमेंट एट ए, तो यहाँ पर एक जो पहले ही मोमेंट बन रहा है वो मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया और ये क्लॉकवाइज बन रहा है, इसको हमने नेगेटिव रख दिया। और ये आर बी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगी, आर बी इसको यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो आर बी पॉजिटिव है आपकी, और इसकी लेंथ टोटल कितनी है? एल। तो मेरे पास ये आराम से आर बी की इक्वेशन बनी है। जब मैं इसको यहाँ डालूंगा तो मेरा आर ए होगा, दिस शुड बी माइनस, यार भाई दिस शुड बी माइनस। आफ्टर दैट हमने इसको कट कर लेना है। कहाँ पे कट करना है? सेंटर में भाई, कहीं भी कट कर दो, यहाँ कहीं भी कट कर दो, जीरो से एक्स ही जानी है लिमिट। तो हमने इसको कट करके राइट साइड को कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आपकी आर बी फोर्स लग रही है, आपकी मर्जी है, राइट लो लेफ्ट लो, जहाँ आसानी हो। मुझे बयार भाई को आसानी यहाँ पर राइट में नज़र आ रही है, क्योंकि लेफ्ट पे दो फोर्सेज हैं, राइट पर एक रिएक्शन फोर्स है, सो वी विल कंसिडर दिस रिएक्शन। देयर इज़ अ शेयर फोर्स, समीशन एफ आई लगाओगे तो शेयर फोर्स बराबर हो जाएगी माइनस आर बी के। तो शेयर फोर्स आई डोंट थिंक यू शुड कंसिडर, क्योंकि हमें मूवमेंट में पूरा सवाल सॉल्व करना है। समीशन मूवमेंट एट पॉइंट ओ लगाया, पहले जो मूवमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज शुड बी नेगेटिव, ये आर बी इसको घुमाएगा और आर बी हो जाएगा, आर बी इसको घुमाएगा तो आर बी आएगा पॉजिटिव आर बी इंटू एक्स वन। आर बी की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, एम नॉट अपॉन एल, तो यहाँ पर आप आर बी की वैल्यू डाल दोगे एम नॉट अपॉन एल, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा आर बी। तो जो मूवमेंट आपने निकाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर बी सॉरी एम नॉट अपॉन एल, तो उसकी वैल्यू आ गई एम नॉट अपॉन एल इंटू एक्स। ओके ओके परफेक्ट है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा, कटने के बाद एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एल, और जो यहाँ पर डिस्टेंस था एक्स वो वहीं का वहीं। ओके क्योंकि आप यहाँ पर इंटरनल बेंडिंग एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। आपने एम की वैल्यू क्योंकि निकाल ली है, सो यू कैन जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर एंड इसका स्क्वायर लोगे आप, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब अपॉन थ्री। तो सारी चीज़ें बाकी कांस्टेंट हैं, एक्स क्यूब अपॉन थ्री बाहर आ जाएगा एंड यू हैव दिस फाइनल इक्वेशन। कट कटाने के बाद यू हैव लिमिट एल है, तो जीरो से एल तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल की जगह एल डाला, एल स्क्वायर से एक एल कटा, तो आपके पास ये बच गया, दो एल तीन एल कट गए, तो सही है। उसके बाद आप यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रेन एनर्जी यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको मालूम करना है थीटा। अगर आपको डिफ्लेक्शन मालूम करनी होती तो आप यूज़ करते हो 1/2 पी डेल्टा। मैंने पिछले सवाल में जो मैंने आपको कराया हुआ है वो देख लेना वीडियो, उसमें मैंने बताया कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, रोटेशनल से लीनियर में। ये फार्मूला दोनों आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को मिलाया, क्योंकि जब आपके पास जो बॉडी है वो अगर स्टैटिकली एक तरह से डिटर्मिनेंट है, अगर आपकी फोर्सेज अगर काम कर रही हैं या आपकी सही चल रही हैं, वैलिड हैं, तो ज़ाहिर है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट हो गई ना आपकी चीज़। तो ज़ाहिर है आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, 1/2 इज इक्वल टू एम डी थीटा, मोमेंट इंटू थीटा, थीटा इज द स्लोप, और मोमेंट आपका क्या होगा? एक्सटर्नल मोमेंट। व्हाट इज़ योर एक्सटर्नल मोमेंट? एक्सटर्नल मोमेंट आपका वो है जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया एम नॉट। दैट्स वाई जब आपने यहाँ पर समीशन मोमेंट लगाया ना, तो आपने जो इंटरनल मोमेंट लगाया उसको आपने एज ए एक्सटर्नल मोमेंट की फॉर्म में रखा, ताकि आप इसको आगे सॉल्व करो तो आगे यहाँ पर काट पाओ एक्सटर्नल मोमेंट के साथ, और ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया। प्रिटी इजी क्वेश्चन, isn't it? Okay.